अभी आम खबर आपको दें, सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। यह हम अपडेट सामने आई है। सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से यह इतला दी गई है, इस बात की तस्दीक की गई है कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। तफसीलात कुछ ही देर में हासिल हो जाएंगी। फिलहाल आपको यह आम खबर दे रहे हैं, सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस तमाम मुजरिमों को फौजी अदालतों की जानिब से ये सजाएं सुना दी गई हैं। फौजी अदालतों की जानिब से सानहा 9 में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुना दी गई हैं। तवील समातों के बाद तमाम तर जो मामलात हैं अब उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं। GA न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन ज़ाहरा से मजीद तफसीलात जानेंगे। जरमीन बताएगा, सजाएं सुना दी गई हैं 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को, क्या तफसीलात हैं? ऐसे ही सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 25 मुजरिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मुलव्विस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। ISPR का बताना है कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने जेर अल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से अल्तवा का शिकार थे, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं और ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की बाद जो है सुनाई गई हैं। सजाएं पाने वाले मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए हैं और 25 मुलजिमान की तफसीलात भी दर्ज की गई हैं। 25 मुलजिमान जो जिना हाउस हमले में मुलव्विस थे या GHQ हमले में मुलव्विस थे या PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस थे, इन तमाम 25 मुलजिमान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट के तहत जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। और ISPR का ये भी कहना है कि दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान भी इन कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात जेर समाअत हैं। अगर मैं तफसीलात बताती चलूँ इन 25 मुलजिमान की, तो जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिना हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस जो रहमतुल्लाह हैं उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक को भी 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह चकदरा किला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जिना हाउस हमले में मुलव्विस फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जबकि मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह से पंजाब रेजिमेंट सेंटर मैदान हमले में मुलव्विस जो यासिर नवाज हैं उनको 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जिना हमले में मुलव्विस अली शान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह से जिना हमले में एक और मुलजिमान जो मुलव्विस थे दाऊद खान, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्विस उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत, इसी तरह PF बेस मियांवाली हमले में। जरमीन, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद आपसे तफसीलात भी जानेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस और 10 साल के करीब कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। मजीद मुलजमान के ट्रायल का सिलसिला भी जारी है। क्या कहेंगे, इंतजार किया जा रहा था सानहा 9 मई के मुलजमान को सजाएं सुनाने का? आई थिंक देर आए दुरुस्त आए। एक तो ये जरूरी है, सजा का मकसद ही डिटरेंस होता है मुआशरे में, वरना जो है मुआशरा वो एक जंगल बन जाता है। और अफसोसनाक पहलू यही है कि एक तो इसमें डिले आया बिकॉज उस वक्त कोर्ट्स ने शायद इसमें उसके ऊपर
क्लियर डिसीजन नहीं दिया था, तो अभी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ किया कि आप सुनाएं इसको। लेकिन ये एक है कि एक तो प्लान करके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया, फिर शोधा के आप कह लें मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज किया गया, उसके बाद इसको ट्रिविलाइज भी किया गया। इसमें हुआ ये था कि जो उसमें पीटीआई का नैरेटिव था कि शायद जो है इनको रिलीफ मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा, दे कैन कंटिन्यू डूइंग वेंडलिज्म, वो आई थिंक उस पर चेक लगेगा। दूसरा ये कि इसमें आई एम श्योर पीछे प्लानर्स भी थे और उनकी अभी सजाएं जो है वो ड्यू हैं, वो भी आई थिंक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और इस पे जब पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो जाती है तो वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन टू स्टार्ट आई थिंक ये बड़ा अच्छा गुड ओमन है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, जिनका ये कहना था कि ये आगाज है और इन तमाम तर वाकयात के पीछे मुलव्विस जो अनासर थे, जो प्लानर्स थे, उनको भी अब सजाएं दी जानी चाहिए। लेकिन आगाज जो है ये अच्छा हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई 2023 जब GHQ, PF समेत मिलिट्री तंसीबात, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ घिराव किया गया, इन तमाम तर वाकयात के बाद तवील सिलसिला जारी रहा समातों का और मुजरिमान को अब सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 मुजरिमों को सानहा 9 मई में मुलव्विस होने के सबूत मिलने पर, जुर्म साबित होने पर फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसी तरह 25 मुजरिमों को कैद की सजा सुनाई गई है सानहा 9 मई में मुलव्विस होने की बिना पर। ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं और यह भी बताया गया है कि दीगर मुल्जिमान के ट्रायल का सिलसिला भी जारी है और खासतौर पर वो लोग जो कि इन तमाम तर वाकयात के पीछे मुलव्विस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 2023 9 मई के वाकयात जिसमें मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया था, अब सजाएं देने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बिलाखिर वो सजाएं अनाउंस हो गई हैं और ये इनकी कन्विक्शन हो गई है और ये फ्यूचर के लिए एक डेटरेंस साबित होगा। अब देखिए, ये हमारा निज़ाम इंसाफ में कितनी ताखीर हुई और जिसमें एक बड़ा कंपेलिंग एविडेंस मौजूद था, उसके बावजूद कुछ वजूहात की वजह से ये प्रोसेस बड़ा स्लो चला। मगर बहरहाल ये चीज खुशाइंद है कि इनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। अब ये बड़ी एक सीरियस जो थी अक्रंस थी, जिसपे शोहदा के जो मज़ारात हैं उनकी तकदीस, उनकी हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा गया और उन तंसीबात को एक गिरोह ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह किया, उनके जज्बात को इंस्टिगेट किया और वो जज्बात जब रांगीफ्ता हुए तो उन्हें सही और गलत का शऊर नहीं रहा। तो ये एक सबक है उन लोगों के लिए भी जो फ्यूचर में इस किस्म के इरादे रखते हैं कि स्टेट जो है वो हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। और ये जो लोग जिनको सजाएं हुई हैं, ये एक सेकंड ईयर या मे बी थर्ड ईयर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनके पीछे जो इनके मेन अबेटर थे, इंस्टिगेटर थे, जिन्होंने इनको मास्टरमाइंड किया। असल में तो ये जो इंसाफ का जो न्यूज है वो उनकी गर्दन के पे आना चाहिए, बिकॉज जो लोग इंस्टिगेट करते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं और जिनकी कहने पे ये लोग सही और गलत की तफरीक छोड़ के वो ऐसा अमल कर गुजरते हैं जिससे बाद में फिर उनको भी नुकसान होता है और कौम को भी नुकसान होता है। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा ये सजाएं और मुझे उम्मीद है कि
बाकी प्रोसेस भी इसी तरह आगे चलेगा और इसको इंसाफ का जो हाथ है वो उनके गरीबान तक भी पहुंचेगा जो लोग इसमें मास्टरमाइंड के तौर पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और अब वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तावीलें दे रहे हैं कि जी हमने तो इस किस्म की कोई हरकत नहीं की थी। मगर ये जितने मास्टरमाइंड हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको उन्होंने गुमराह किया, तो जिस माशरे में जजा और सजा का निजाम खत्म हो जाए तो वो माशरा तबाह हो जाता है। तो ये रिट्रीब्यूशन एक लेसन है, सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो सियासी पोलराइजेशन में एक हद को क्रॉस कर जाते हैं और ये एक इंडिकेटर है कि इंसाफ का जो लंबा हाथ है उसकी गिरफ्त से कोई भी बच नहीं सकता और किसी भी सियासी मकसद के तहत उसको छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि सियासत अगर वो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि वो सियासत का नाम इस्तेमाल करेंगे और उसको उनको छूट मिल जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर जुर्म होता है और ख़ास तौर पे ऐसा जुर्म जिसमें हमारी जो कौमी तकदीस और हुर्मत के मज़ाहिर हों उन पे उनकी डेसिक्रेशन हो, तो इस पे कोई भी अच्छा मुआशरा जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है आज की। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब कह रहे थे कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट है आज की। सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। इससे मुतालिक मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब। सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं और ISPR का कहना है कि इनको सजाएं सुनाई गई हैं। बताइएगा कि कितनी अहम डेवलपमेंट है ये? देखिए, ये अभी बहुत अरसा इसको हो गया था, ये केसेस लगे फौजी अदालतों में थे और ये जो सजाएं सुनाई गई थे, असल में 9 मई का जो वाक़या है इसको हमें समझने की जरूरत है कि ये एक पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक दिन था और ये हमला था पाकिस्तान की। जो इस तरह के वाक़यात जो है किसी मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं और अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोग, अपने ही जो सिक्योरिटी के मकामात हैं या वो लोग जो इनकी हिफाजत करते हैं या उन मकामात में जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान की अवाम की नजरियात की हिफाजत करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके हमले करना एक सियासी इश्तिआल अंगेजी के नतीजे में ये नहायत ही खतरनाक ट्रेंड था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये फैसले रुके हुए थे, अब ये फैसले हो गए हैं, सजाएं दी गई हैं। ये इबरत का एक निशान होगा उन लोगों के लिए जो मुस्तकबिल में खुद इस्तेमाल होते हैं अपने सियासी मकासद के हासिल करने वाले लीडर्स के ज़ेरे साया, या सियासी लीडर्स के लिए भी इबरत का निशान होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बचा कर रखे। वो कार्रवाइयां जो पाकिस्तान को हिला दें, जो मुल्क को हिला दें, नहायत ही खतरनाक है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अब कम अज कम ये फैसले हो गए हैं, अब ये अपील कर सकते हैं, बाकी अदालतों में जा सकते हैं ताकि मुकम्मल जस्टिस जो है हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि इंसाफ हो, सच पर। अच्छा जाहिद साहब इसमें ऐड कीजिएगा, चूंकि एक तवील इंतजार के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं और तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो बज़ाहिर लगता है कि की गई हैं, फुटेजेस मौजूद है, तस्वीर मौजूद हैं। अब आगे का क्या मरहला होगा? इनके पास अपील का जो इख्तियार अगर है तो वो किस तरीके से होगा, या फिर इनको फिर जेलों में अब मुंतकिल कर दिया जाएगा? ये ऑफकोर्स अभी जब सजाएं यहाँ से होगी है तो अब इमीडिएटली ये सिविल जेल है, जेलों में इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और ये अपने वकला के जरिए या जो भी जिन लोगों को सही अपील कर सकते हैं। ये तमाम जो भी अपील के इनके हकूक हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे अपील करेंगे अपनी सजाओं के खिलाफ। और ये एक बात आपको यकीनी तौर पर आपको ये यकीन होना चाहिए कि सबूत होने के बाद और तमाम स्टेटमेंट, तमाम इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद ही इन अदालतों में सजाएं होती है। ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। वीडियो भी मौजूद है, गवाहान भी होंगे, मुकम्मल कार्रवाई की होगी और उसके बाद ये सजाएं हुई हैं, सख्त सजाएं हैं, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। और इनको अब इनके ऊपर मजीद सियासत या पोलराइजेशन से मुल्क को बचाना चाहिए। अब ये सजाएं हो गई हैं, अपील हो जाएंगी, अपनी अदालतों पर एतबार करें, अपने सिस्टम्स पर एतबार करें, अपनी गलतियों और कोताहियों पे
माफी मांगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। अगर आगे वो इस पे फिर सियासत करना चाहेंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा और इसको या किसी इदारे के खिलाफ या किसी स्टेट के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ और नफरत फैलाएंगे। खास तौर पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा कि जो सोशल मीडियाज है, जो डिजिटल डोमेन है, इसमें अब एक नए प्रोपेगेंडे की एक फजा पैदा की जाएगी, उससे बचना है। उसमें हमें क्या पता कितने गैर मुल्की शामिल हो जाएंगे। गैर मुल्की कुव्वतों के हाथों खेलने के बजाय इन सजाओं से इबरत सीखें। पाकिस्तान को ये मजबूत करेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह की सजाएं पाकिस्तान को मजबूत करेंगी और तभी मजबूत करेंगी जब हमें रियलाइजेशन होगी अपनी गलती कोताहियों की और मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और ये जो सोशल मीडिया में एक दफा रिपीट करूंगा कि जो अब ये प्रोपेगेंडा शुरू होगा, ये हाईजैक होते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान के लिए और खतरनाक होंगे। और हमें सबक सीखना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, कि वो सियासत करें, अपने लीडर्स को फॉलो करें, लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस हो रही हो, जहां स्टेट हिल रही हो, तो खुदारा उनसे बच कर रहें और अपने आप को और अपने मुल्क की हिफाजत करें। ठीक है जाहिद महमूद साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे कि ये सजा सुनाई गई है, जो 9 मई में मुलव्वस मुजरिम थे उनको, इस सजा के सुनाए जाने की टाइमिंग कितनी अहम है? की टाइमिंग तो देखें, पाकिस्तान में और भी अदालतों में केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी जो सियासी फिजा है वो बड़ी डायलॉग एक हो रहा है सियासी जमातों के बीच में, वो एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये टाइमिंग तो किसी वक्त भी होता है तो ये इसी तरह ही अहम रहती है। लेकिन पाकिस्तान को जो खतरात है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इन टाइमिंग्स को अहम करार दूंगा कि पाकिस्तान को देखें अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में। अभी अमेरिका की तरफ से आप देख रहे हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बातचीत हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में शोरिश है, बलूचिस्तान में शोरिश है। तो ऑफ कोर्स अब जब पाकिस्तान ने इन चीजों को निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटजी लगा रहा है, अमेरिका के साथ एक हमारे ताल्लुकात जो है इस वक्त वो खतरनाक है, अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो इसमें हमारी जो फोर्सेज हैं या हमारी जो हमें तवज्जो उन तरफ देनी चाहिए या हमारे जो इदारे हैं उनकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जब चीजों में हम उलझ जाएंगे तो ये वो उनको स्कटल करेंगे। दूसरी मैं दोबारा बात करूंगा कि देखिए केसेस और भी अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन हमें अब ये सोचना है कि अब टाइमिंग सही है गलत है। इन डिबेट्स में पढ़ने के बजाय देखना चाहिए कि सजाएं सही हैं या गलत है। अगर तो मुजरिमों को सही सजाएं मिल गई तो पाकिस्तान में इंसाफ का, जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला नहीं है, इंसाफ नहीं होता, इंसाफ यहाँ पेंडिंग रहती है चीजें। तो सजा भी एक इंसाफ के निजाम को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। सजा और